रौनक जी, वहाँ काजल के एडमिशन की बात हो रही है ना, आप जाइए ना, आप वहाँ फॉर्मेलिटीज के लिए हेल्प कीजिए ना। काजल हमारी जिम्मेदारी है ना। और अगर माँ ने आपको मुझसे बात करते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए ना प्लीज। ठीक है। काजल नाटक कर रही है। वो खूनी है। मुझे बचा लो। ये एक कोठे वाले की लड़की है, एक नचनिया है। चला अपने आप पर गोली और दे दे मुझे जिंदगी भर के लिए खुशी। मुक्त कर दे मुझे तेरे दिए हुए दुख दर्द से। जिस औरत ने चींटी तक नहीं मारी, सोचो आज बंदूक उठा ली। अरे हमको समझ नहीं आ रहा कि तुमसे इतनी नफरत कैसे हो गई। हे भगवान, ये सब कुछ काजल कर रही है। माँ को उसने अपने वश में किया हुआ है। देखिए, अक्सर होता क्या है, काजल जैसे स्पेशल स्टूडेंट के पेरेंट उन्हें हमारे स्कूल में भर्ती तो करवा देते हैं, उसके बाद भी उन्हें हमारे ही भरोसे छोड़ देते हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। इसीलिए अब हमारा स्कूल ऐसी फैमिलीज के बच्चों को ही एडमिशन देता है जो फैमिलीज ऐसे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती हो, उनकी केयर करती हो, उन्हें समझती हो। तो इसीलिए आप लोगों को काजल की फैमिली होने के नाते आपको इसका प्रूफ तो देना ही होगा। कैसा प्रूफ मैडम? अरे यहाँ खड़ा है, तूने वो शर्ट्स चेक कर ली? हाँ माँ, वो हम सब कर लेंगे, टेंशन नहीं मत। आप कुछ करी थी, प्रूफ? कैसा प्रूफ? आप कौन? हमारी वाइफ और हम, मुस्कान और हम, ये हमें अपने पेरेंट्स मानती हैं। समझ गए आप? अच्छा अच्छा, देखिए मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप यहाँ आइए। आइए जी। क्या हुआ माँ? तुमने ये शर्ट्स मम्मा, जल्दी आओ ना। काजू बेटा, हे भगवान, जल्दी से रौनक को यहाँ भेज दो ताकि मुझे सब पढ़ ले और सब समझ जाए। क्या हुआ काजू बेटा? मम्मा, वो जो बैड बच्चे हैं ना, वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे बिल्कुल खेलने भी नहीं दे रहे हैं और मुझे पागल पागल भी बोल रहे हैं। बेटा, कभी अन्याय को सहना नहीं चाहिए।
पर मम्मा ये अन्याय क्या होता है? बेटा, जब हमारे साथ कोई जबरदस्ती करे या कुछ गलत करे तो वो अन्याय होता है। किसी भी गलत चीज को कभी मत सहना, फाइट करना, सही के लिए फाइट करना, वही न्याय होता है। लेकिन मम्मा, जब जूड़े वाली आंटी आपको डांटती, आप पे एंग्री होती है तो आप तो उनको कुछ नहीं बोलती ना। अगर जूड़े वाली आंटी आपसे फिर से लड़ेगी तो आप क्या करो? उनसे दोबारा थोड़ी ना लड़ोगे, बोलो लड़ोगे क्या? ठीक है, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर तैयारी कर लीजिएगा और फिर हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? नमस्ते। जी धन्यवाद। बच्चों आ जाओ, चलो। रौनक जी, अरे 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 अरे, अब तो टाइम से जल्दी आ गया। भाई आज जल्दी फ्री हो गया था। अच्छा अच्छा। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा एक राउंड मार लूं। जितनी शर्ट्स तैयार हो गई हुई तो वो ले जाऊंगा, बाकी की बाद में ले जाऊंगा। देखिए ऐसा है कि अभी तक 2 लॉट रेडी हुआ है। हम वो शर्ट्स चेक कर लेते हैं। 1 मिनट। माँ। हाँ हाँ। मुस्कान, थोड़ा अच्छी निकालना है, तो बहुत पीटेंगे सब तुमको। थोड़ा वो फोटो लीजिए। 1 मिनट। कुछ हमें लग रहा है कुछ मिसिंग है। एक काम करते हैं, हम जो शर्ट्स है वो क्या है कि दोनों ने बहुत मेहनत की है, माँ और मुस्कान ने। तो हम चाहते हैं कि नेक काम है, मेहनत की है, तो साथ में शर्ट्स की फोटो साथ में तो अच्छी लगेगी, अच्छा फ्रेम बनेगा। क्यों, आइडिया अच्छा है ना? हम लेकर आते हैं शर्ट्स। 1 मिनट। मुझे नहीं रहना इस फोटो में। मुस्कान का फोटो खींचो और छाप दो अखबार में कि नचनिया ने किया है श्रमदान। रहने दो इस नचनिया को और अखबार में छपवा दो कि नचनिया ने किया है श्रमदान। अब तो ये कह दिया ना मैंने एक बार रौनक, मुझे मत बोल। काजल से माँ को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए सॉरी माँ। हाँ, किया एक नचनिया ने श्रमदान। कोई प्रॉब्लम है आपको? बोलिए ना, प्रॉब्लम है आपको? अरे वाह, चुहिया तो बोल पड़ी। ये कुछ नया है, अब आएगा मजा। नहीं मतलब थक गई हूँ मैं। जब देखो तब मुझे सुनाती रहती है नचनिया नचनिया कह के। कौन है सामने, किसके सामने कह रही है, कुछ नहीं पड़ी आपको, बस नचनिया नचनिया कह के सुनाना है आपको मुझे। आपके इस मंदिर जैसे घर में भी मुझे घुटन होने लगी है, जैसे कोठे में हुआ करती थी जब से आपने मुझे सुनाना शुरू किया है तब से। मुस्कान, ये क्या बोल रही हो तुम? रौनक जी प्लीज प्लीज, आज नहीं। हाँ, आप मुझे बताइए क्या नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं किया आपके लिए।
फिर भी आपकी जुबान पर बस एक ही रटन है, नचनिया नचनिया। हाँ हूँ मैं नचनिया, पर शौक से नहीं, मजबूरी में हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे घर में खड़ी होके इतनी हिम्मत है इस लड़की की कि मुझे ही सुनाई जा रही है। देख ले, बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ आप लोगों के रोज रोज के ताने को, और खास करके आपके तानों को। मैं क्या थी, उसके वजह से आप लोग मुझे सुनाते रहते हैं, और मैं क्या हूँ उसकी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। हर दिन कोई नया नाटक, हर दिन कोई नया तमाशा। कभी मरने मारने की बातें कर दी, कभी बंदूक उठा ली, और कभी अपने ही घर से अपना नाम मिटा दिया, वो ढोंग कर लिया। क्या है, क्या चल रहा है ये सब? क्या चाहिए आपको? इतनी ही दिक्कत है तो मार दीजिए मुझे हमेशा के लिए। मुस्कान, बंद करो ये तमाशा। ये कल भी ड्रामा हुआ और आज फिर से ड्रामा हो रहा है। अरे क्या चल रहा है इस घर में? बस बहुत हो गया। मेरी क्या गलती है रौनक जी? हर बार मुझे ही क्यों सुनना पड़ता है? जाओ, तुम शर्ट्स लेकर आओ, जाओ। कुछ अच्छा काम तो इनसे होता ही नहीं। सब मिलकर कुछ अच्छा करने लगे थे, उसमें भी ताने सुनाने हैं। अब किसी ने ये शर्ट्स देख लिए तो क्या करूं? ये सब क्या कर रही हो मुस्कान? बाहर में गए ये शॉट्स, और बाहर में गया श्रमदान। मुस्कान जी, ये तुमने क्या किया? ये एक मौका था तो भी गया। चलो गायत्री, कुछ ज्यादा ही तमाशा हो रहा है यहाँ। आओ मेरे साथ। तुमने क्या कर दिया? मुस्कान, हमारी रौनक जी प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। जो भी आपके मटेरियल का खर्चा है उसकी भरपाई हम कर देंगे, और नए शर्ट्स खरीद कर भिजवा देंगे आपके पास। फिलहाल अब चले जाइए। काजल तो बहुत खतरनाक है। नहीं, उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। मैं तो रौनक जी को नहीं बताया, पर कब तक? रौनक जी को, आई थिंक रौनक जी को बताना ही होगा। नहीं, क्या रौनक जी को बताना सही होगा? रौनक जी को अगर बताया और उन्होंने गुस्से में कुछ कर दिया
तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। क्या करूं? अभी उस नचनिया ने अपनी असलियत दिखा ही दी। कैसे उन शर्टों को आग लगा दी। इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि इस बार उसे मार ही डालूं। अब की बार उसने मुंह चलाया ना भाभी, तो सच में गोली मार देना राम जी की कृपा से। अरे हम क्यों पापी बने? उस पापन के लिए ना पुलिस काफी है, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हर रोज घर में नया ड्रामा करती है वो लड़की। इस बार तो सच में हद ही कर दी उसने। माँ आप प्लीज उसे घर से बाहर निकालो, वो हमारे घर में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। पापा पापा अब हम लोग क्या करेंगे? मम्मा और जूड़े वाले आंटी तो हमेशा ही फाइट कर लेते हैं। आगे भी उन्होंने फाइट कर ली तो वैसे तो जूड़े वाली आंटी हमेशा ही मम्मा पे गुस्सा हो जाती है, लेकिन आज तो मम्मा भी उन पर गुस्सा हो गई। पापा हमारा सीक्रेट मिशन और हमारा प्लान तो पूरी तरह फेल हो गया ना। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि हमें गिव अप करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि मम्मा गुस्सा क्यों हो गई। हाँ ना पापा, मम्मा तो कुछ ज्यादा ही एंग्री हो गई थी। वो तो इतना एंग्री हो गई थी कि उन्होंने सारे शर्ट में फायर ही लगा दी। पापा ये तो बहुत ही बैड बात हो गई ना। हाँ हाँ बेटा। फायर तो अब मुस्कान तेरी पूरी लाइफ में लगेगी। पहले वो बुढ़िया और अब रौनक जी को तेरे अगेंस्ट करूंगी। ये सब ना तेरी चिता की लकड़ियां हैं, लकड़ियां। धीरे धीरे इन्हें तैयार करूंगी और जल्द ही तेरी चिता भी जलेगी। पापा पापा आप इतना परेशान क्यों हो? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। सो जाओ। हाँ ओके गुड नाइट पापा, टाटा, अभी नींद कर लो। हाँ गुड नाइट। रौनक जी, क्या जरूरत है सब करने की? मैं हमें बताओ क्या जरूरत है सब करने? नहीं एक मिनट, मैं मानते हैं माँ तुम्हें ताने देती, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, लेकिन सबके सामने चिल्लाने की क्या जरूरत थी मुस्कान? एक मिनट। और तुमने क्या किया? इतनी मेहनत से जो तुमने शर्ट्स वहाँ पे जो हम सब तुमने शर्ट रेडी की, तुमने आग लगा दी। नहीं तुमने क्यों किया? ये तुमने किया जो बहुत गलत किया। हमें लगा तुम समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। तुमने देखा है माँ की हालत क्या है? बेचारी बौखलाई हुई घूमती है, परेशान है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये गलत है मुस्कान। रौनक जी, मैं वही बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे, बहुत ही जरूरी बात करनी। क्या बात? हाँ? तुमने गरीब बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म तुमने जला दी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमें बताओ। अरे श्रमदान, तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए था। हमें लगा कि तुम ये दान धर्म हमसे ज्यादा समझती हो। तुमने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए। तुमने शर्ट्स क्यों जलाई? हमें इतना जवाब दो बस। रौनक जी, उसी के बारे में बात करनी है मुझे, बहुत ही जरूरी बात है, काजल के बारे में। देखिए रौनक जी, माँ काजल की वजह से स्ट्रेस में है। वो मेरे बारे में क्या बोल रही हो मम्मा आप? और जूड़े वाली आंटी मेरी वजह से स्ट्रेस में क्यों है?